हाय गाइस। तो काफी टाइम हो गया है जब लास्ट हम मिले थे और उसके बाद से लेकर के अब तक। एक्चुअली उसके बाद फिर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अभी भी थोड़ी सी खराब है, मुझे हल्का कफ फील होता है और एक कान ये वाला मेरा ब्लॉक्ड है। बट मैं होम रेमेडीज ले रही हूँ, मेडिकेशन मेरा पूरा खत्म हो चुका है एंड हियर वी आर टुडे। नाउ इसके पहले मैंने एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करी थी, एक बहुत ही यमी हेल्दी सैंडविच की, जो मैं नॉर्मली बनाती हूँ। ऑलमोस्ट एक यमी हेल्दी सैंडविच की जो मैं नॉर्मली ऑलमोस्ट एवरी डे बना करके खा रही होती हूँ। इट हैज अ लॉट ऑफ वेजीज, चीज भी होता है और बहुत ही ज्यादा यमी क्रिस्पी क्रंची होता है। अब तक आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि मैं कितनी बड़ी फैन हूँ क्रिस्पी एंड क्रंची एडिबल स्टफ की। सो अब आप जाइए और आप वो सारे क्लिप्स देखिए जो मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड किए थे। हमारे घर में कुछ रिपेयर वर्क का काम भी चल रहा है, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बहुत घर तो बिल्कुल उतल पुतल हो रखा है। उसके भी कुछ क्लिप्स मैंने शूट किए हैं, आप वो भी देखिए और फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ आज का दिन। ये देखिए सुबह सुबह घर का क्या हाल बना हुआ है। यहाँ पे एक करेक्शन है, सफाई तो चल ही रही थी, मैं बस सोकर उठी थी इसलिए मुझे पता नहीं था। कारपेंटर, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन सबके काम चल रहे थे, जितने भी घर का रिपेयर वक्त था सब हो रहा था। और मम्मी यहाँ पे आटा गूंद रही हैं फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे लिए कपड़े धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले कपड़े धोने के लिए डाल रही हूँ, सो दैट जब तक मैं ब्रेकफास्ट करूँ कपड़े धुल कर निकल जाए और फिर मैं उन्हें सूखने भी डाल दूँ। बस झटपट फटाफट मैं इसी तरह से अपने आप मल्टीटास्किंग करती हूँ, 2-4 काम एक साथ चालू कर देती हूँ और फिर वो सब एक साथ होता रहता है। एंड यहाँ पे टाइमर आ गया था 47 मिनट्स का, गुड टाइम। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मम्मी के आटा गूंद रही थी वो, बट मैंने ना ही रोटी खाए ना ही पराठे खाए। और मैं आ गई हूँ बहुत ही यमी वेजिटेबल सैंडविच खाने। एंड मैंने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं। दीज आर फ्रेश टमेटोज़ जिसको मैंने स्लाइस कर लिया, बहुत पतले स्लाइसेस नहीं किए और बहुत मोटे भी नहीं किए, बीच बीच के किए, तो सो दैट थोड़ा से जूसेस भी आते रहे। एंड देन अनियन मैंने चॉप कर लिया, फाइनली नहीं, ज़्यादा मोटे भी नहीं। देन मल्टीग्रेन ब्रेड है, हिमालयन पिंक सॉल्ट, लेटस, चीज़ स्लाइसेस एंड ब्लैक पेपर। एंड यहाँ पर अब मैं सबसे पहले ब्रेड को ओपन करूँगी, स्प्रेड आउट करूँगी, उसके बाद फिर चीज़ इज़ द फर्स्ट थिंग दैट विल गो। चीज़ के ऊपर जाएगा सॉल्ट। मैं सॉल्ट थोड़ा कम रखती हूँ और पेपर थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, सो दैट पेपर का एक थोड़ा डोमिनेटिंग सा अच्छा सा वो फ्लेवर आए। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है उस फ्लेवर में। अगर आप चाहे ऑरिगेनो या कोई चिली फ्लेक्स या फिर कोई और सीजनिंग्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे अनियंस डाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं टमेटोज़ डालूँगी। अगर आप चाहें आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, क्यूकम्बर भी डाल सकते हैं, एज़ पर योर किचन्स अवेलेबिलिटी। आप और भी कोई वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं तो बेशक डाल सकते हैं। मैं सिर्फ आज के लिए टमेटो, अनियन एंड लेटस ही यूज़ करूँगी। नाउ हियर आर द टमेटोज़। मैं थोड़ा अच्छा खासा क्वांटिटी डाल देती हूँ, तभी तो वेजीज़ का अलग अलग फ्लेवर आता है, तभी तो मज़ा आता है खाने में। और ये डन हो गया है सैंडविच, इट्स क्लोज्ड एंड सील्ड। नेक्स्ट गैस को ऑन किया, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन मैं यूज़ करती हूँ घी। आप चाहे आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रलाइट यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मुझे घी का जो वो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है ना सैंडविच में से, वो मेरे को बड़े मज़ेदार लगती है। आपको जो यूज़ करना है कर सकते हैं, मैं घी यूज़ करती हूँ। आँच बिल्कुल ही स्लो है गैस का ताकि घी जले नहीं, और मैं बिल्कुल ही स्लो आँच पे बनाती हूँ। सैंडविच डाल दिया है इस पे अब,
एंड ये प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ भी अंदर चिपकने वाली चीज़ नहीं है। और जो मैंने चीज़ भी डाला है वो अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है। और बिल्कुल ही स्लो पे करके इसको पूरा सैंडविच को बनाना है, ताकि ये जले नहीं, और स्लो कुक होगा तो चीज़ भी मेल्ट होगा। और ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ एक साइड का हल्का जल गया है वीडियो बनाने के चक्कर में यही होता है सबके साथ। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे से संभाल कर बना रही हूँ। एंड ये देखिए दूसरी साइड का मैंने जलने नहीं दिया, सैंडविच को बचा लिया गया है। एंड आई होप इट टेस्ट अमेजिंग। एक साइड का थोड़ा भुन भी गया है ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। और ये गया मेरा दूसरा सैंडविच, एंड इस पे मैंने बहुत ही ध्यान से पकाया है, इसको मैंने जलाया बिल्कुल भी नहीं है। नाउ अब लेटस मैंने नहीं डाला है, बिकॉज़ वो लेटस डाल के बनाने से वो ख़राब हो जाता है। मैंने इसको बीच में से सैंडविच को सेपरेट किया है। एंड देन एज़ यू कैन सी मैं बहुत सारे लेटस डाल रही हूँ, बिकॉज़ उसमें अच्छा खासा रफेज होता है, एंड दैट इज़ आई थिंक द ओनली न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ लेटस। एंड देन द सैंडविच इज़ रेडी। सेकेंड सैंडविच भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और ये भी सेकंड सैंडविच डन है जी। बस इसमें लेटस डाला एंड रेडी टू चॉप चॉप विथ सम हेल्दी बनानाज एंड यमी एस्थेटिक ब्रेकफास्ट इज रेडी। एंड यू लीव द किचन एज यू फाउंड इट, लिटरली। और आज के लिए बहुत ही स्पेशल मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। हाय मम्मी। बिल्कुल मम्मी महारानी बनकर बैठी हैं। उन्होंने आज साड़ी पहनी थी एंड शी इज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। ये साड़ी आपने मम्मी, हमने उस व्लॉग में भी दिखाया था ना, साड़ी वाले व्लॉग में। आज नवरात्रि का थर्ड डे है, रॉयल ब्लू पहनना है, इसीलिए हम दोनों ही ब्लू में हैं। और मैं तो रील डाल दी है। मैंने अभी अभी मम्मी की रील शूट करी है, और मम्मी बहुत प्यारे प्यारे रील्स बनाती हैं डांस करके और बहुत ही क्यूट क्यूट गाने डाल के। आप प्लीज जाकर के देखिएगा। मैं मम्मी के इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, एंड देन प्लीज फॉलो हर एज वेल एंड शो हर अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। मम्मी इतना सब कुछ कर रही है। आपको कैसा लग रहा है मम्मी रील बना के? अच्छा लग रहा है ना, एवरीडे बना रही हूँ, अभी आगे भी बनाऊंगी पूरे नवरात्र। ओ प्रॉमिस ऑफ एवरी डे, क्या बात है। अच्छा मैं बताना भूल गई थी, एक्चुअली मेरा बर्थडे था 3 सितंबर को, एंड मुझे गिफ्ट्स मिले। वन ऑफ द गिफ्ट जो मुझे मिला वो मैं उसी दिन से पहनने लग गई। एंड दूसरा गिफ्ट जो मुझे मिला, जो मेरे दो सबसे बड़े गिफ्ट देने वाले लोग हैं उन्होंने दिया था। जो दूसरा गिफ्ट मिला वो डिलीवर अभी जा करके हुआ है, तो मैं वो भी अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ। बट उसके पहले मम्मी ने जो मुझे गिफ्ट दिया है मैं वो दिखाती हूँ। इट्स एन ईयरिंग। दिस इज द डिज़ाइन, दिस इज द डिज़ाइन। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा है। नॉर्मली मैं गोल्ड का नहीं पहनती हूँ कान में, बिकॉज मुझे चुभता है उसके कॉर्नर्स, या फिर जो उसके डायमंड्स होते हैं या कोई भी जेमस्टोन्स जो होता है वो मेरे को चुभता है रात को सोते वक्त। बट ये वाला जो है, ये इसका डिज़ाइन राउंड है, तो क्योंकि इसका डिज़ाइन राउंड है ये मेरे को चुभता नहीं है रात को सोते वक्त, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। फन फैक्ट। और एक फन फैक्ट, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मम्मी का गिफ्ट अलग पापा का गिफ्ट अलग क्यों है। क्योंकि मेरी मम्मी अभी करंटली काम तो कर नहीं रही है, शी इज़ नॉट वर्किंग जॉब वाइज। काम तो वैसे मम्मी बहुत कर रही है घर में, बट जॉब नहीं कर रही है। सो मेरी मम्मी पहले जॉब करती थी एज अ टीचर, एंड उस टाइम पे मम्मी ने काफ़ी सेविंग्स किए थे, और मम्मी ने उन बेशकीमती सेविंग से लेकर के मुझे ये दिया है। और मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है कि मम्मी अपने उन सेविंग्स को अपने चीज़ों में नहीं, अपने ख्वाहिशों में नहीं, बल्कि मेरी खुशियों में यूज़ कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच मम्मी। यू आर वेलकम बेटा। तो ये है वो डब्बा जिसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं, जो गिफ्ट मुझे पापा ने दिया है। So let's see.
टन टना ये जंपमैन है। ये लोगो है फॉर समथिंग वेरी स्पेशल। लोगो से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज का लोगो है। एंड टन टना ये उधर मेरे को दिखाइए ना। ये रहे मेरे लाइफ के फर्स्ट लग्जरी शूज। दीज आर फॉर दोज ऑफ यू हू डोंट नो जॉर्डन्स। मैं बहुत टाइम से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये लूं, बट मैं ले नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज लग्जरी एंड फाइनली। और मुझे हमेशा से पॉप ऑफ कलर चाहिए था। कुछ कुछ अवेलेबल थे वेबसाइट पे बट वो व्हाइट कलर का था, बट मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मम्मी बहुत अच्छा है ना? कैसा लगा मम्मी आपको ये शूज? बहुत ही ज्यादा सुंदर। कलर मेरा फेवरेट है, क्यों? पीच एंड ऑरेंज। पीच एंड ऑरेंज। अच्छा, ब्राइट कलर्स आपका फेवरेट है ना? ब्लैक भी है पीछे। हाँ, बहुत सुंदर है ना? हाँ, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ही। अब एक आप भी ले लीजिएगा। हाँ, लेना तो है ही है मुझे, कोई देखती हूँ। Jordans all the way. So this is it for today's video, guys. Please go check out my reel and mummy's reel on both of our Instagrams. And as you can see, आज थोड़ा change of location है। ये मेरा bedroom है और ये मेरे नए नवेले shoes हैं। I can't let go of them. तो अगर आपको सैंडविच का रेसिपी अच्छा लगा, जाइए और वो सैंडविच खुद से बनाइए। अभी कल हम बहुत बड़ा पूजा कर रहे हैं जो मम्मी सोलली सिंगल हैंडेडली होस्ट कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है एक्चुअली, नॉट होस्ट। एंड मैं शायद हेल्प कर रही होंगी। ऑर्गेनाइज नहीं, प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रेपरेशन। हाँ, तो मम्मी प्रेपरेशन कर रही है उसकी और मैं भी शायद थोड़ी हेल्प कर रही होंगी। दैट इज माई ड्यूटी। अब मम्मी ने इतना कुछ दिया है तो इतना तो मेरा देना बनता है मम्मी को। और मम्मी मेरे व्लॉग्स में भी हेल्प करती है तो मुझे अब मम्मी के काम में हेल्प करना है इन टर्न। तो उसके लिए मुझे व्लॉग फिर कल का चालू करना है। एंड स्टे ट्यून्ड। मैं गरबा खेलने जाने वाली हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। और हम एक्चुअली वी आर बिहारीज और हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। सो you can also see us dancing to ढोल नगाड़े एंड पता नहीं क्या क्या बजता है। एंड वैसे तो हमें वो उड़ करना नहीं आता, बट जो अगर लोग कर रहे होंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। और हम आपको दुर्गा पूजा के पंडाल वगैरह हम जहां पे भी जाएंगे इन दिल्ली हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। सो टिल देन टेक केयर, शुभ दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि एंड बाय। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।